तो दोस्तों आज हो गया 20 नवंबर 2022। यूपी में देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं। सिफात पिछली खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फावर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इस तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सर्दी शुरू होने के साथ ही कोहरा शुरू हो गया है। कोहरे ने रेल यात्रियों को झटका सा दिया है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से मंडल की कई ट्रेनों पर ब्रेक लग जाएगा। मुरादाबाद से गुजरने वाली 38 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि 12 ट्रेनों के संचालन की अवधि घटाई गई है। 4 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेगी। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक कुल 54 ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में मसाज कराने का कथित वीडियो लीक होने के मामले ने सियासी हलके में भूचाल ला दिया है। समाचार एएनसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सत्येंद्र जैन की कानूनी टीम ने ईडी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सत्येंद्र जैन की टीम ने आरोप लगाया है कि ईडी ने अदालत में हलफनामे देने के बावजूद सीसीटीवी वीडियो को लीक कर दिया। अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश विकास ढूंढ ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पाकिस्तान का बिना नाम लिए उस पर हमला बोला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कुछ देश बार बार आतंकवादियों का समर्थन करते हैं और उनकी एजेंसियों ने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बना लिया है। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है और इसलिए सभी देशों को राजनीतिक से परे सोचना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय के बयान में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब चुनाव आते हैं तो वे हिंदू खतरे में है कहना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी बातों के झांसे में नहीं आना चाहिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक सभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा है कि कोई भी मजहब बुरा नहीं होता, उसके इंसान भ्रष्ट होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो चुनाव के दौरान हिंदू खतरे में है का खूब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसके झांसे में ना आए। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को कहा कि जो लोग सावरकर पर टिप्पणी करने की वजह से उनके पार्टी नेता राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि हिंदुत्व के विचारक को अंग्रेजों से 60 रुपए की मासिक पेंशन क्यों मिल रही थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण के दौरान इस सप्ताह की शुरुआत में सावरकर पर टिप्पणी की थी। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के विकास में तमिलनाडु के योगदान को विशेष बताया। 1 महीने तक चलने वाली काशी तमिल संगम कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी और तमिल से आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान काशी में मिनी तमिलनाडु की झलक दिखाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में संगमों का विशेष महत्व रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने शनिवार को भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा मुख्यमंत्री का मुर्गा बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान किसी सड़क छाप पार्टी के अध्यक्ष का बयान लग रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक अति पिछड़े के बेटे को सड़क पर लाने के लिए बेचैन है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने गोपालगंज के बाद अब कुर्नी में भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गेम बिगाड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। एमआईएम ने कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर पूर्व जिला पार्षद गुलाम मुर्तजा अंसारी को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि गुलाम मुर्तजा जेडीयू के साथ ही साथ आरजेडी में भी रह चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुर्नी की चुनावी लड़ाई में गुलाम मुर्तजा अंसारी को कितने वोट मिलते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर पर टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है। फडणवीस ने एक के बाद एक ट्वीट कर कई दस्तावेज भी शेयर किए हैं। बहस में इंदिरा गांधी को लाते हुए फडणवीस ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया 1980 का एक पत्र भी पोस्ट किया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी दादी का लिखा हुआ पत्र पढ़ना चाहिए। बिहार में खाद की किल्लत पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की नीतीश सरकार के मंत्री आमने सामने आ गए हैं। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने जहां केंद्र सरकार पर राज्यों में खाद का आवंटन न देकर भेदभाव बरतने और किसानों और गरीबों के बीच नीतीश सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया है,
तो वहीं केंद्रीय रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर खाद की कमी से जुड़ी खबरों को गलत और भ्रामक करार देते हुए कहा है कि देश में कहीं भी खाद की किल्लत नहीं है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा पूरी तरह से जुट गई है। डिंपल यादव की जीत के लिए अखिलेश यादव के साथ ही साथ सपा का पूरा अमला मैदान में है। मैनपुरी में सपा की जीत होगी या फिर कमल खिलेगा, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अखिलेश यादव को डिंपल यादव की जीत को लेकर कहीं न कहीं पूरा विश्वास भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को अपने आवास के बाहर इकट्ठा झामुमो कार्यकर्ताओं समर्थकों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार बनने के तीसरे दिन से ही इसे गिराने की साजिश शुरू हो गई थी। बीजेपी ने 20 सालों से राज्य में षड्यंत्र ही किया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन छत्तीसगढ़ की तरफ फेंक दिया गया है, बाकी षड्यंत्रकारियों को भी उठाकर फेंक देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है उससे विरोधियों को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में जारी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने 25 सितंबर को जयपुर के राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए राजस्थान प्रभारी की जिम्मेदारी छोड़ने की इच्छा जताई है। माकन के इस फैसले ने विपक्षी भाजपा को एक बार फिर से खुश होने का मौका दे दिया है। पायलट के प्रति वफादार कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि माकन का इस्तीफा कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, जबकि गहलोत खेमा इस मामले पर चुप है। पंजाब के चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों को हरी झंडी मिल गई है। पंजाब सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जानकारी शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने दी है। मीटिंग में गन्ने को लेकर भी नोटिफिकेशन अप्रूव कर दिया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 में पीएम पद की रेस में शामिल नेताओं पर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार तो अब खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दवाई की तो एक्सपायरी डेट हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बताते हुए उन्होंने कहा है कि वो तो खुद ही हिंदुत्व की राह पर है। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल सीलमपुर में जाते हैं तो कहते हैं कि भाजपा को हराना है, लेकिन दूसरे इलाकों में जाके कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हैं। सऊदी अरब ने भारत को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को अरब का वीजा हासिल करने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि अब वीजा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब जरूरी नहीं होगा। ये फैसला दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी है। महाराष्ट्र में सावरकर के ऊपर की गई उनकी टिप्पणी ने नई मुसीबत पैदा कर दी है। एक तरफ भाजपा उनके ऊपर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दलों ने सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से किनारा कर लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कहीं अपने मकसद से भटक तो नहीं गए हैं। टीडीपी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि अगर लोग उनकी पार्टी को 2024 में सत्ता नहीं सौंपते हैं तो वो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक रोड शो के दौरान उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है। नायडू ने कहा कि जब तक टीडीपी सत्ता में वापस नहीं आ जाती वो विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। नायडू ने कहा कि जब तक आप लोग हमारी जीत नहीं सुनिश्चित करते मैं असेंबली में वापस नहीं जाऊंगा, फिर मैं राजनीति में नहीं रहूंगा और अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा।